और मुन्ना शुक्ला जी जानते हैं राइफल के गोली एक आध हाथ के नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको आप देखते हैं हाथ में लेके वो सीना को पार करता है। इस तरह के अभद्र टिप्पणी किसी के बारे में सोसाइटी में करना उचित नहीं है। राजद तो वैसने आदमी के नमूना के खोज नहीं चलता है, किसी को केकरो गाली देने वाला, किसी को मारने वाला, किसी को किडनैप करने वाला। राजद के तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हरिहर बाबा से भी आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूर है ये जो बाबा गांव में गरीब सब हैं, चूहा पकड़ने वाले, मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, जिसको कहते थे पढ़ना लिखना सीखो, उस बाबा का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। हरिहर बाबा भी तब्बे आशीर्वाद देंगे। पप्पू यादव बेकार में पड़ल हैं। लालू यादव को अपना बेटा बेटी से मतलब है। हरिहर बाबा के यहाँ क्या कहने गए कि हमारे बेटा बेटी जीते और सब यादव मरे, ये न करे होंगे। कोई यादव का छोकरा अगर कदम बढ़ाता है तो लालू यादव जी को इंद्र के सिंहासन जिसे हिलता था वैसे हिलने लगता है। लालू यादव जी कभी भी पप्पू यादव या किसी यादव पर विचार नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल है। और अगर पप्पू यादव पुनर्विचार की बात करते हैं तो इसका मतलब कि पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो थक गए। बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बयान के बाद बिहार में राजनीति भूचाल मच गया है। एक तरफ जो है कांग्रेस ही लतार लगा रही है और कह रही है कि जवान संभाल के बोलना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी है नवल किशोर यादव जी। कैसे देख रहे हैं? मुन्ना शुक्ला ने कहा है कि वोट को लेकर के हम भूमियार हैं, चमार थोड़े हैं जो हम वोट इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक कहावत है, आज जिसको लोग छोटा समझ रहे हैं, आपको एक सेंटेंस याद होगा, सत्सई आंके दोहरे अरुणा बक्के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जिसको आप हे दृष्टि से देख रहे हैं वो सीना को पार करने की क्षमता रखता है। और मुन्ना शुक्ला जी जानते हैं राइफल के गोली एक आध हाथ के नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको आप देखते हैं हाथ में लेके वो सीना को पार करता है। इस तरह के अभद्र टिप्पणी किसी के बारे में सोसाइटी में करना उचित नहीं है। इसको घोर निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। मुन्ना शुक्ला जो है वैशाली से हुंकार भरने वाले हैं और राजद के टिकट पर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तो राजद तो वैसने आदमी के नमूना के खोज नहीं चलता है, किसी को केकरो गाली देने वाला, किसी को मारने वाला, किसी को किडनैप करने वाला। राजद के तो ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसने आदमी को खोजबे करता है राजद। आओ कौन वहाँ हरिश्चंद्र जी जाते हथिन, आओ कौन जाते? सब बढ़िका कैंडिडेट तो हम लोग का एनडीए में आ गया है, तब जो बचल है छठुआ उसी में से ना उन लोगों को लड़ाना है। आज लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटी को हरिहर नाथ ले गए हैं आशीर्वाद दिलाने के लिए। एक रोहिणी आचार्य को सारण से उतारने वाले हैं, तो वहीं दूसरी मीसा भारती को पाटलिपुत्रा की धरती से। नहीं, हरिहर बाबा से भी आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूर है ये जो बाबा गांव में गरीब सब हैं, चूहा पकड़ने वाले, मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, जिसको कहते थे पढ़ना लिखना सीखो, उस बाबा का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। हरिहर बाबा भी तब्बे आशीर्वाद देंगे जब ये गांव के गरीब वाला बाबा आशीर्वाद देंगे, पहले उनसे लेना चाहिए। घर के आशीर्वाद से गांव वाला बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्या लग रहा है, हरियाणा से आशीर्वाद लेकर के जनता आशीर्वाद नहीं देगी रोहिणी आचार्य को? अब ये मैं कह रहा हूँ कि देगी नहीं, लेने ही नहीं गए हैं तो देंगे क्या? अब वही निकलने वाले कल रोहिणी आचार्य जनता के बीच जाएगी। अच्छा। पहले हरिहर बाबा के ठीक कर रहे थे, अब गांव वाला बाबा के ठीक करेंगे जी। समय आ रहा है, पता चल जाएगा। क्या लग रहा है रोहिणी भक काटा क्या लग रहा है रोहिणी आचार्य राजेंद्र प्रताप रूडी पे भारी पड़ेगी? क्योंकि अब जो है जिस तरीके से किडनी डोनेट किया है वो भी एक सिंपैथी मिलने वाली है। नहीं, देखिए, किडनी उड़नी वाला बात पर मत आइए। हर परिवार में पता नहीं किसको कब कोई जब विषम परिस्थिति होता है तो या तो पत्नी साथ आती है या बेटी साथ देती है। ये बहुत संगीन मामला है और सेंटिमेंटल मामला है। इस मामले पर मैं कुछ इस तरह की भाषा नहीं मैं प्रयोग करूंगा। और माँ बाप अपने बच्चों को पालता है इसी दुर्दिन के लिए कि जब ज़रूरत पड़े तो मेरा भी साथ है। बाप डकैती भी करता है, चोरी भी करता है, कमाता भी है, रात भर सोता भी नहीं अपने बच्चों को पालने के लिए, और वो बच्चा अगर कोई रिटर्न कुछ देता है अपने माँ बाप को तो इस पर कोई कमेंट और बहुत कटाक्ष की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पप्पू यादव को लेकर के चर्चाएं तेज है। पप्पू यादव फिर से जो है लालू यादव से आग्रह कर रहे हैं, कह रहे कल नामांकन नहीं करेंगे, 4 अप्रैल को करें। लालू प्रसाद यादव फिर से विचार करें और यह पूर्णिया की सीट जो है कांग्रेस की झोली में दे दें। देखिए, पप्पू यादव बेकार में पड़ल हैं।
लालू यादव को अपना बेटा बेटी से मतलब है। हरिहर बाबा के यहाँ क्या कहने गए कि हमारे बेटा बेटी जीते और सब यादव मरे, ये न करे होंगे। पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे, पप्पू यादव नेता रहेंगे, तो फिर ये सब के क्या होगा जो पैर उचका के घूम रहा है। कोई यादव का छोकरा अगर कदम बढ़ाता है तो लालू यादव जी को इंद्र के सिंहासन जिसे हिलता था वैसे हिलने लगता है। अब पप्पू यादव जी पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं, वैसे योद्धा आदमी हैं, तो इसका मतलब पप्पू यादव चुनाव लड़ने से डर रहे हैं और नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो गठबंधन में सोच रहे हैं कि अगर फिर से लालू यादव विचार करेंगे तो सीट आ जाएगी। कुछ नहीं, लालू यादव को विचार करना रहता तो उनको खदेड़ कह देते। लालू यादव जी कभी भी पप्पू यादव या किसी यादव पर विचार नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल है। और अगर पप्पू यादव पुनर्विचार की बात करते हैं तो इसका मतलब कि पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो थक गए, वो डरे हुए। निश्चित रूप से। पुनर्विचार क्या है, योद्धा युद्ध के में घुसता है कि परिणाम की चिंता करता है। जो परिणाम की चिंता किया वो योद्धा नहीं और युद्ध में नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुन्ना शुक्ला हो या पप्पू यादव को लेकर के, पप्पू यादव अगर लड़ना चाहते हैं तो फिर वो डर क्यों रहे हैं, लालू यादव से क्या पुनर्विचार करना। अगर योद्धा हैं तो वो सीधे मैदान में उतरें। वहीं मुन्ना शुक्ला को भी खूब हरकाया, कहा कि इस तरह की बातें उन्हें नहीं बोलना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।